सबको मेरा नमस्कार। आज क्रिया योग का क्लास का 5वें क्लास है। तो आइए हम सब गुरु चरणों में प्रणाम करके, क्योंकि गुरु पूर्णिमा गई है, तो सबसे पहले गुरु चरणों में जयोद्घोष करते हैं और गुरु को प्रणाम करके सदगुरु के श्री चरणों में अपने आपों को समर्पण करते हैं आज की क्लास का शुभारंभ है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हालांकि मेरा एक मानना है, ऐसा अगर आपके गुरु है, जो एक सदगुरु है, तो ऐसे हालत में गुरु को एक दिन समर्पित होना सही नहीं। ऐसा गुरु जो आपको सीधा की सीधा परमात्मा स्वरूप के साथ मिला सकते हो, ऐसा गुरु का दिन हर एक पल होना चाहिए। आप जब तक गुरु से मिलते हो और जब पूर्णतः उस गुरु को आप जान लेते हो, उनकी इंसानी स्वरूप से नहीं, उनकी आध्यात्मिक स्वरूप से, तब तक उनके साथ आपका तार इस तरह से जुड़ जाता है कि आप हर वक्त, हर सांस में उनको अपने साथ महसूस कर पाते हैं। तो इसलिए आपके गुरु आपके हर एक श्वास में आपके साथ वर्तमान होते हैं, चाहे वो शरीर में हो, चाहे वो सूक्ष्म शरीर में हो, चाहे वो दिव्यात्मा हो, चाहे परमेश्वर खुद हो। क्योंकि एक वक्त के बाद आपके श्री गुरुदेव में और परमात्मा में कोई अंतर आपको महसूस नहीं होती है। हमारे शास्त्रों ने गुरु का वखान किए हैं। स्वयं महादेव ने सबसे ऊपर, यहाँ तक कि अपने ऊपर गुरु को रखे हैं। इसलिए गुरु का महिमा हम लोग चाहे जितना भी वर्णन क्यों ना करें, वो कम हो जाता है। और जो अपने गुरु का नहीं हो पाता है, वो इस दुनिया में तो क्या, किसी भी दुनिया में किसी का नहीं हो पाता। हम चाहे लाख कोशिश करें, चाहे करोड़ों कोशिश करें, उस पूर्णमदम पूर्णमेदम पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, इस स्वरूप में जाके मिलना हमारा अंतिम लक्ष्य है। इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जितना मेहनत हम कर रहे हैं, सतत करते हैं, हर आत्मा करते हैं, वो बहुत कम है। ऐसा पूर्ण सदगुरु तक मिलने के लिए अगर आपको कोई भी कीमत चुकाना पड़ जाए, वो आपके शरीर से हो, आपके अर्थ से हो, आपकी किसी कर्म से हो, आपकी सेवा से हो, चाहे आप जितना भी मेहनत कर लो, वो कम है। वो हर एक लिहाज में एक सदगुरु की गरिमा के अनुसार नहीं हो पाता। उस सदगुरु को हम क्या दें? ऐसा सदगुरु जो आपको परमात्मा दिया है, आप उस सदगुरु को क्या दोगे? क्या है आपके पास? आपके पास ऐसा कुछ नहीं है जो आप आपके सदगुरु को दे सकते हो। अगर ये जान भी चला जाए, अगर एक कतरा कतरा हमारे खून का उस सदगुरु के श्री चरणों में लीन हो जाए,
वो कम है। तो ऐसे सदगुरु के श्री चरणों में हम लोगों का प्रणाम। अब आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं कुछ प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगी जो हमारे प्रश्नोत्तर के हिसाब से आया है। हम सदगुरु बोलते हैं। अब ये सदगुरु है कौन? सदगुरु की परिभाषा क्या है? एक सिर्फ सनातन धर्म ऐसा है जिस धर्म में एक धर्म गुरुओं को छोड़ के बाकी हर कोई धर्म गुरु बन जाते हैं और धर्म का व्याख्या अपने अपने रूप से, अपने अपने ज्ञान में और अपने अपने जितना समझ है उस समझ से देने लगते हैं। कुछ लोग पहले बोलना सही नहीं समझते हैं और मैं उस श्रेणी में पढ़ती हूँ। मैं बहुत बचपन से मुझे दीक्षा हुआ है और करीब करीब 40-50 साल की मैं हो गई हूँ। 50 साल होने जा रही हूँ अगले साल। तो ये 50 साल अपने ज़िंदगी का बिता चुकी हूँ, यानी कि मैं आधे से ज़्यादा ज़िंदगी अपना जी चुकी हूँ। और ये पूरा साल, मैं 7 साल की उम्र में मेरा दीक्षा हुई थी। मैं खामोश रहना पसंद इसलिए किया क्योंकि मेरे ऊपर गुरु आज्ञा 2012 में हुई थी और 2014 में संपूर्ण तरीके से ये आज्ञा हुई थी उनका कि आप अब सत्संग करना शुरू करें। लेकिन मैंने उनसे माफ़ी मांग लिया था और सत्संग नहीं की थी क्योंकि मैं अपने आप को कमज़ोर महसूस करती थी और मैं ये समझती थी कि मैं अभी तक उतना परिपक्व नहीं बनी हूँ, क्योंकि मैं संपूर्ण तरीके से बंगालन हूँ। तो इसलिए मुझे हिंदी बोलने में थोड़ा सा असहज महसूस होती है कभी कभी, और मैं पूर्ण तरीके से या पूर्णतः से संस्कृत संपूर्ण तरीके से उच्चारण पूर्वक नहीं बोल पाती हूँ। ये मेरी वोकेबलरी प्रॉब्लम से समझिए, और क्योंकि मैं बचपन में मुझे थोड़ा सा उच्चारणगत तरीके से मैं थोड़ी सी कमज़ोर थी, इसलिए मेरी उच्चारण में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई हैड सम मेडिकल कंडीशंस, बट वो मैंने ओवरलैप किया है। साधना के चलते मेरा उच्चारण बहुत स्पष्ट हुई है, लेकिन मैं कभी कभी समझती हूँ कि शायद मैं कहीं कहीं पे मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ। सदगुरुदेव हार गए तो सदगुरुदेव के ऊपर, उनके महागुरु तब तक ये प्रक्रिया चलती रही, जब तक ना अब जाके 2023 में मेरे ऊपर इतना दबाव डाला गया कि या तो शरीर छोड़ दो या तो धर्म संचालना में आ जाओ। तो संचालन तो अभी तक नहीं की हूँ, हाथ जोड़ के अभी भी विनती कर रही हूँ कि नहीं, मैं संचालन नहीं करूँगी। मेरे एक भाई जो यहाँ पे उपस्थित भी है, उनका दिल ही ख्वाहिश है कि दीदी संचालन का भी भार ले। अगर मैं कभी लूँगी तो मैं भाई आप ही के हाथ से ही लूँगी। और प्रभु के चलते प्रभु की महिमा गुणगान करने के लिए मैं सतत तैयार रहती हूँ, लेकिन हाँ, गुरु का आसन ग्रहण करना मैं अभी भी कोशिश करती हूँ ना करूँ। हाल ही में जब से मैंने ये क्लास शुरू किया है, ये क्लास ज़बरदस्ती का क्लास इसलिए है क्योंकि मेरे ऊपर ऐसे दबाव बनाया गया था कि ये क्लास आपको शुरू करना ही है। स्वयं बाबा जी महाराज जी जिस दिन आके मुझे इसका आज्ञा दिए और काफ़ी मेरे साथ उनका काफ़ी देर तक बहसबाजी चलती रही। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी शिष्या बिल्कुल भी नहीं हूँ। हर एक चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछती हूँ, यहाँ तक कि मैं भोलेनाथ जी को भी इसमें से बख्शी नहीं हूँ। उन्होंने जब मेरे सामने पहले बार आए थे तब भी मैंने बहुत सारे सवाल रखे थे, और सिर्फ इस ज़िंदगी में नहीं, मैं अपने पूर्व 11 ज़िंदगी देख चुकी हूँ और सारी 11 ज़िंदगी में मैंने मेरे गुरुओं को बहुत सताया है, बहुत प्रश्न पूछे हैं,
उस प्रश्न का एक एक का उत्तर जब तक मुझे नहीं मिला है, मैं तब तक पूछती रही हूँ। चाहे एक गुरु के पास नहीं मिला है, दूसरे के ढूंढी हूँ, दूसरे को नहीं मिला है, सदगुरु जब तक नहीं मिला है तब तक मैं पूछती रही हूँ, और आज भी पूछती रहती हूँ। हमारे सनातन जो धर्म है प्रभु, ये सारे पूरे धर्म प्रश्न और उत्तरी के रूप पे ही है। सबसे पहला प्रश्न मेरे ही किसी न किसी पूर्वज ने या मेरे ही किसी न किसी रूप ने किया होगा, मेरे ही किसी रूप से, क्योंकि परमात्मा एक है, उनका कोई दूसरा रूप नहीं है। तो अगर परमात्मा ने ये ज्ञान बांटने के लिए ये प्रश्नोत्तरी ही क्रिएट किए हैं, तो ये प्रश्न उत्तरी तब से चले आ रहा है जब से शिव और पार्वती या शिव और सती एक दूसरे को प्रश्न पूछ रहे हैं और उत्तर दे रहे हैं। सबसे पुराना शिव पुराण है या सबसे पुराना वेद है। हम लोग जितना जानते हैं कि सबसे पुराना वेद है, वेद में सबसे पहले जब ऋषियों ने पूछे हैं तो शिव से ही पूछे हैं। ऋषियों ने भी पूछे हैं, अत किम, हम कौन, मैं क्यों। सबसे पहला प्रश्न हमारा यही आता है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। अगर मुझे ये स्वरूप मिला है तो मेरे को क्यों ये स्वरूप मिला है, मेरा इस स्वरूप में पाने का मेरा उसमें क्या उसका क्या लाभ है, या मेरा क्या कर्म है, मैं कौन हूं। तो सबसे पहला ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न के रूप से ही आया है, जिसका जवाब परमात्मा ने खुद दिए हैं कि तुम मेरे स्वरूप हो, तुम मैं ही हूं। अगर तुमका सृष्टि मैंने किया है तो तुम उस सृष्टि रचयिता से अलग नहीं हो, तुम उस सृष्टि रचयिता का स्वरूप हो। इंसान को उस परमात्मा ने का अपना स्वरूप दिया है और उसको जवाब के रूप में उसको ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, और खुद को उसके मन के अंदर छुपा लिया है। इसलिए हम कहते हैं परमात्मा हमारे मन के अंदर छुपे हुए हैं। हमारे मन के अंदर नहीं, आत्मा अपने आप हमें परमात्मा को छुपा के रखते हैं, और ये परमात्मा का एक माया है। क्योंकि अगर आप उनको सतत पालोगे तो उनका सृष्टि का माया कैसे चलेगा भाई। वो तो सृष्टि में हर एक पल माया पे माया जोड़ते जा रहे हैं। ये उनका खेल है, जो वो खेल में सृष्टि की रचयिता के रूप पे वो खेलते जा रहे हैं। अपने आप को अलग अलग रूप में बांट रखे हैं, अपने आप से ही युद्ध कर रहे हैं, अपने आप से ही लड़ रहे हैं, और अपने आप को ही समझा रहे हैं, अपने आप को ही प्यार कर रहे हैं। क्योंकि इस धरातल में सिर्फ इस धरातल को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अकेला हमारा कॉस्मोस नहीं है। आप जब ध्यान के एकदम गंभीरतम स्रोत में जाके मिलोगे तब आपको पता लगेगा कि हम कितने छोटे हैं, हमारा पृथ्वी कितना छोटा है। क्योंकि ऐसा करोड़ों पृथ्वी पड़ी हुई है, अरबों करोड़ों पृथ्वी ऐसी पड़ी हुई है जहाँ पे आप और हमारे जैसे कितने सारे लोग ऐसे ही बात कर रहे हैं। ये भी उनकी एक लीला है, ये भी उनकी की एक माया है। उन्हीं को आपको समझाना है और उन्हीं को आपको इस सब माया में और भी भ्रष्ट रख के और भी आपको माया के अंदर झोंक के आप ही के साथ खिलवाड़ करना है, और यही परमात्मा का लीला है। अगर परमात्मा कुछ चाहते हैं तो वो अपने आप को दिखाना भी चाहते हैं, फिर उसके बाद वो छुपा भी लेते हैं अपने आप को। यही परमात्मा है। आज किसी ने मुझसे, जब मैंने पूछा, बोला था कि परमात्मा एक है, जहाँ पे दो या दैत्य भाव आता है, डुअलिटी आता है, तो वहाँ पे परमात्मा नहीं आत्मा बन जाता है। जहाँ पे विभाजन हो जाता है, जो होता है हम एक होते हैं। जहाँ पे विभाजन हो जाते हैं कि एक से हम लोग दो हो जाते हैं, या एक के एक 11 हो जाते हैं, एक और एक 111 हो जाते हैं, वहाँ पे हमारा विभाजन हो जाता है। आप उस परमात्मा का एक स्वरूप हो। अगर मैं ये आपको सुना रही हूँ तो मैं खुद को सुना रही हूँ। अगर मैं हूँ तो मैं वो परमात्मा हूँ, परमात्मा मैं है। ये सारे गुरुओं ने बोल के गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण एक ऐसे गुरु बने हैं। योग में श्री कृष्ण क्रिया योग के सबसे बड़े ऋषि रहे हैं। हाँ, वो नारायण ऋषि है, नर और नारायण ऋषि रहे हैं। जब कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं तो कहते हैं कि क्या ये पहले बार मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, पहले बार मैं गीता का श्लोक बोल रहा हूँ? जी नहीं,
ऐसा गीता मैंने तुम्हें पता नहीं कितने जुग जुग सहस्र जुगों से सुनाता आ रहा हूं, और पता नहीं मैंने तुम्हें कितने बार ये परमात्मा का स्वरूप को एक्सप्लेन किया है। ये हमारा गीता का सारार्थ है कि आप हर एक पल में, हर एक जिंदगी में आप उस परमात्मा का स्वरूप को पहचानोगे, और फिर आपको फिर माया जाल में फिर से आपको उसी माया में प्रविष्ट होना पड़ेगा। फिर आप डुअलिटी में आ जाओगे। आप जब तक नॉन डुअलिटी को समझ रहे हो, मतलब आप एक को समझ रहे हो, परमात्मा को समझ रहे हो, तब तक आप परमात्मा में हो, आप ढंग से जोग में हो। जहां आपके अंदर दैत्य भाव आता है, मतलब आप दो हो आता है कि वो परमात्मा है और मैं एक आत्मा हूं, ये जैसे ही आपके अंदर आ गया तो आप दो हो गए, यानी कि आप विभाजित हो गए। जहां पे आप विभाजित हो गए वहां पे परमात्मा से आप अलग हो गए, आप माया पे आ गए। जब तक आप, इसलिए पुरुष कहा गया है। पुरुष ये नहीं है कि ये एक जेंडर है, नो, इट इज नॉट दैट सो। पुरुष, अकेला पुरुष कौन है? परमात्मा पुरुष है। बाकी जो कुछ भी है वो प्रकृति है, और प्रकृति का माया है। ये प्रकृति ही है जो माया है, प्रकृति है जो तंत्र है, प्रकृति है जो ज्ञान है, प्रकृति है जो सारे रूपों में वर्तमान है, और किसी भी एक कोई रूप में वर्तमान नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा स्वरूपी में है। आप शिव को पूज रहे हो, आप पुरुष रूप पे पूज रहे हो, आप पुरुष नहीं हो, आप पुरुष रूप को पूज रहे हो, आप परमात्मा को पूज रहे हो। जहां जहां पे देखो, हमारे जो सनातन धर्म जो ऋषियों ने लिख के गए हैं, मैं जो ट्रांसलेशन ह्यूमन बींग्स ने किया है, जो बाद के इंटेलेक्चुअल्स ने किया है, जो ज्ञानियों ने किया है, मैं उनको नहीं टच कर रही हूँ। आपको अगर स्क्रिप्चर पढ़ना है तो आपको संस्कृत में वेद को पाठ करना बहुत जरूरी है, जहां पे आपको किसी के लिखे गए टीका या टिप्पणी आपको नहीं पढ़ना है। देखो, मैंने डॉक्टरेट पास किया है, मैं MCH हूँ, सर्जन हूँ, और मैं PhD डॉक्टरेट भी हूँ फाइनेंस एंड इंटरनेशनल लॉ में। लेकिन इसके बावजूद मैं संस्कृत में MA इसलिए किया, मेरे गुरु की आज्ञा लेने के बाद। हालांकि उन्होंने मुंह से आज्ञा नहीं दिए थे, और मेरे गुरु भाइयों ने बहुत ये किए थे कि गुरुदेव आप इनको बोलो कि ये अपना पढ़ाई पे अंत लगाए, अंकुश लगाए। जी हाँ, पढ़ाई में अंकुश लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोग जितने पढ़ते जाते हैं, जितने हम लोग पढ़ाई करते जाते हैं, हम अपने अंदर कचरा भर रहे हैं। हाँ, ये नहीं कि मैं किसी को भी न्यून साबित कर रही हूँ, जी नहीं। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को समझने की कोशिश करने के लिए बोलूँगी। मैं किसी को भी नीचा नहीं शो करती हूँ भाई, लेकिन जो मैंने समझा है, जो मैंने देखा है, जब मैंने परमात्मा का दर्शन किया है, जब मैंने उनकी आदेश, उनके संदेश और उनके द्वारा वर्णित व्याख्या को श्रवण किया है, अपने इस कर्ण से नहीं लेकिन दिव्य कर्ण से, तो मुझे समझ आया है। क्योंकि मैंने उससे पहले MA कंप्लीट किया था सिर्फ और सिर्फ वेद को वेद की भाषा में पढ़ने के लिए, ताकि मुझे ट्रांसलेशन या किसी का दिया हुआ टिप्पणी ना पढ़ के समझना पड़े। लेकिन इसके बावजूद जब मुझे परमात्मा का संदेश मिला, वो और जो मैंने पढ़ा था उसमें अंतर दिखाई दिया। वो अंतर है जो मैंने पढ़ा है, हम जो पढ़ रहे हैं। और 2006 के बाद से हम लोग इंडिया में गूगल बाबा से जितना भी सीख रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड फेसबुक यूनिवर्सिटी में, हालांकि मैं फेसबुक का ही प्रयोग कर रही हूँ आपके तक पहुँचने के लिए, क्योंकि मेरे पास फिलहाल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, इसलिए मैं उतना सब कुछ नहीं कर पा रही हूँ जितना मुझे करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे को शायद क्षमा मांगना है। शायद प्रभु कभी ना कभी मुझे वो दिन भी देंगे जहाँ पे मैं शायद आप सबके समक्ष में बैठ के ये सारे का मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। वो दिन भी आएगा, अगर प्रभु ने ऑलरेडी इसका
उद्घोष कर चुके हैं कि आपको करना है, तो वो कराने वाले वो है। अगर उनको उनके बात आप तक पहुंचाने की जरूरत पड़ेगी और माध्यम मैं बन रही हूं, तो मुझे कैसे काम कराना है वो सबसे अच्छा हो जाए। मेरी समर्पण है, इससे ज्यादा मेरे अंदर करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। जहाँ पे मैं आता है, मैं एक बकरा की तरह हम लोग मैं करते जाते हैं, सब कुछ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। भाई हम कुछ नहीं हैं, हम इतनी सी भी नहीं है। मैं और एक गुरु को कोट कर रही हूँ जिनको आप लोग बहुत देखते हो, सदगुरु जी, जो वासुदेव जी हैं, जो सदगुरु के नाम से प्रसिद्ध है। वो कहते हैं वी आर जस्ट बबल्स। इट इज वेरी ट्रू, वी आर नॉट इवन बबल्स। आई कांट कंसिडर माई सेल्फ अ बबल, यू नो, बिकॉज वी आर नॉट इवन बबल्स। हम लोग यहाँ तक बबल्स भी नहीं है। बबल के अंदर भी कम से कम हवा भरी हुई होती है, हमारे अंदर तो वो भी नहीं है। हम हवा को भी अपने अंदर भर नहीं रख सकते। आप कितने देर तक कुंभक लगाओगे? कितना देर तक? मैं 15 मिनट लगा सकती हूँ। अच्छे अच्छे जोगियां 1-1 घंटा लगा लेंगे। मेरे देखे हुए योगी लामा 15 मिनट, 16 मिनट, आधा घंटा भी तक मैंने किसी से सुना नहीं है कुंभक करते हुए। 15 मिनट में कर लेती हूँ। लेकिन हवा को आप कहाँ तक रोकोगे? बबल के अंदर फिर भी हवा रहता है जब तक वो टिका रहता है। हम जब अपने अंदर एक हवा को नहीं टिका सकते हैं, ये पंचभूत की शरीर है, इसका क्या ज्ञान, क्या आपके विज्ञान? ना हमारे पास ज्ञान है, ना हमारे पास विज्ञान है। अगर कुछ है तो है सिर्फ एक समर्पण है। जहां पे आप समर्पित हो जाओगे, वहां पे आपको पात्रता धीरे धीरे बनती जाती है। मेरे गुरु ने एक बार मुझसे बोले थे, मैं देने को तो तैयार हूं, तू ले सकती है क्या? खाली कर पाएगी अपने ज्ञान को? मेरा अहंकार था, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरा इतना नाम है, गूगल करो तो मेरा बहुत नाम, बहुत प्रतिष्ठा आती है। परमात्मा के दर्शन के लिए खुद को खाली करना पड़ता है, मौन होना पड़ता है। क्योंकि आप जब तक बड़बड़ा रहे हो, आपके मन अगर एक भी उच्चारण कर रहा है, तो आप उस परमात्मा के एक अक्षर को भी सुन नहीं पाओगे। और जब तक ना आप परमात्मा के आवाज को सुन पा रहे हो, आपको स्वार्थक ज्ञान आपके अंतर्घट में जागृत नहीं होगी। आपकी अंतर्घट का दीप तब प्रज्वलित होती है जब आपका ये जो जीवा है ये निशब्द हो जाता है। आप जब ध्यान करते हो, मैं इसको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन में आती हूँ। अब हम लोग जब ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो हम क्या कहते हैं कि एक ही जगह में बैठो, पहाड़ सम बैठो, पहाड़ या पर्वत की तरफ, पत्थर की तरह। ऐसे कोई आसन पे आप बैठो जहां पे आपके अंदर हिलडुल ना हो, आपके शरीर हिलेगा डुलेगा नहीं। ऐसे में आप स्थिर अवस्था में कब तक बैठ सकते हो? आदि जोगी हम शिव को कहते हैं, तो शिव जी का जो एक्चुअल यौगिक रूप है, अगर आप उसको ढंग से देखोगे तो वो क्या है? वो एक स्थिर आसन में बैठे हुए रूप दिखाते हैं अपना। तो स्थिर आसन में स्थिर प्रज्ञ कौन है जो एक ही जगह में, एक ही आसन में ढंग से स्थिर पूर्वक बैठ सके? स्थिरता हमें क्यों चाहिए? स्थिरता हमें इसलिए चाहिए
क्योंकि जब तक ना आपका मन शांत हो जाएगा, जब तक ना आपका मन वाक्य उच्चारण के समर्थ रह जाएगा, तब आप श्रवण नहीं कर पाओगे। श्रवण इस कारण से नहीं, ये तो आपकी बाहरी कर्ण है, ये आंख आपके बाहर को देखने के लिए है, आपके अंतर्घट आपको देखेगा। आपका श्रवण यहां से होगा, मन से होगा। उसको हम लोग कहते हैं कि श्रवणेंद्रिय है। आपका जो अनाहत योग है, अनाहत जो आपका चक्र है, जब हम लोग इस पे आएंगे, आपको जब मैं इस क्लास के माध्यम से ही जब चक्र सिखाऊंगी, क्योंकि वही मेरा अगर हम लोग क्रिया योग में आगे स्टेज में चलते जाएंगे तो हम धीरे धीरे आपको वो भी सिखाएंगे कि चक्रास और नाड़ीज आपका किस काम में आता है, आप इसके ऊपर किस तरह से अपना कृतित्व बजाय मतलब बरकरार रख सकते हो। सॉरी, आई एम अ बंगाली पर्सन, आई एम सॉरी, क्योंकि बीच बीच में बंगाली आ जाता है, क्योंकि वही मेरा मातृभाषा है। चलिए, अनाहत आपका जागृत होता है, तो अनाहत चक्र जब आपका जागृत होता है तो आपको श्रवण करने का क्षमता आ जाती है। अब अनाहत चक्र मतलब हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स बात कर लेते हैं कि 7 चक्र जो है हमारे शरीर में मूल चक्र है। आपको सबको पता है, जो जो लोग आध्यात्म में विचरण करते हैं उन सबको इतना ज्ञान तो है ही है, और आज के डेट का इंटरनेट सब कुछ बता देता है। तो इतना तो आप जानते ही हो कि 7 चक्रास आर द मेन एंड मेजर चक्रास ऑफ आवर बॉडी। 7 चक्र है जो हमारे शरीर के मूलभूत चक्र। सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है और स्वाधिष्ठान और मणिपुर, ये 3 चक्र एक इंसान होने के नाते हमारे जागृत रहती है। मणिपुर नहीं, स्वाधिष्ठान तक एक इंसान का जागृत अवस्था में होती है। जब मैं चक्रास में फिर से इन डेप्थ आऊंगी तब मैं आपको बोलूंगी कि मैं क्यों बोल रही हूँ। अभी बस इतना समझाती हूँ कि अगर आपको इंसान शरीर मिली है तो ये 2 चक्र आपका एक्टिव है। आपको जब गुरु का निर्देश मिल जाता है तो आपका मणिपुर चक्र जो है वो एक्टिव मिल जाता है, इसी को दीक्षा कहते हैं। जब आपका दीक्षा हो जाती है, आपका मणिपुर चक्र एक्टिव हो जाता है, आप अपने स्वादिष्ठान और मूलाधार को, सबसे पहले मूलाधार को हम बांधने की इच्छा रखते हैं, तब जाके हमारा दीक्षा होती है। मतलब हम अपने पंच प्रक्रियाओं को, पंच कर्मेंद्रियों को, पंच ज्ञानेंद्रियों पे अंकुश लगाने की मानसिक स्थिति में पहुंचते हैं। जैसे जब आप आसन, नियम, यम ये सब करने की इच्छा आपके अंदर प्रकट होता है, तब आप अध्यात्मवाद पे आगे आते हो। जब आप अध्यात्मवाद पे आगे आते हो, उस वक्त आपका जो चक्र है वो आपका एक्टिवेट ऑलरेडी हो जाता है। वो आपके मूलाधार नहीं, स्वादिष्ठान होता है। मूलाधार ऑटोमेटिकली एक छोटे से बच्चे का भी एक्टिव रहता है। उसके अंदर प्रजनन क्षमता जब आ जाती है, मूलाधार संपूर्ण तरीके से एक्टिव हो जाती है। ठीक है। अब जब स्वादिष्ठान के रूप में आता है, स्वादिष्ठान संपूर्ण तरीके से जागृत हो जाता है, तब वो विवेचना करने की स्थिति में आ जाता है। कुछ एकदम बच्चे होते हैं लेकिन वो ज्ञान में प्रागाढ़ होते हैं, उनको ज्ञान वृद्ध कहा जाता है। श्री कृष्ण 16 कला के इंसान थे, देहधारी थे, लेकिन उनके अंदर 16 कला उनके अंदर वर्तमान रूप में था, यानी कि उनका विशुद्धि चक्र तक एक्टिव था। वो जब बच्चे थे तब से ये अवतार होते हैं जिनके इतने कला या विशुद्धि तक उनका एक्टिव रहता है। तो जब ऐसा होता है
तो आप भगवान को सुन भी पाते हो, देख भी पाते हो, उनके लिए आप बोल भी पाते हो, सॉरी, आप उनका निर्देश श्रवण कर पाते हो, और कुछ हद तक आप जो आपके सामने खड़े हैं उनके भी आप बहुत कुछ देख सकते हो, बहुत कुछ उनके बारे में बोल सकते हो। ये सिद्धियां निधि है, ये सिद्धि और रिद्धि निधियां ये है। यौगिक कला में हम लोग जब जोगनी आराधना करते हैं, मैं फिर से तंत्र में आ रही हूँ क्योंकि तंत्र के बिना सात्विक संपूर्ण नहीं है, सात्विक के बिना तंत्र भी संपूर्ण नहीं है। अब आप मुझे पूछ बैठोगे क्योंकि फिर से प्रश्नोत्तर ही आ जाएगा कि माता जी तंत्र तो हो गया तामसिक। जी नहीं, तंत्र तामसिक नहीं है, तंत्र राजसिक। तामसिक तंत्र यानी कि ब्लैक मैजिक से, जो काला तंत्र, काली तंत्र नहीं, काला तंत्र, जिससे किसी का भी बुरा करने की क्षमता लाभ हो, काला तंत्र। काली तंत्र नहीं है वो, काली तंत्र शुद्ध राजसिक और महान तंत्र है। वो ऐसा तंत्र नहीं है जिसके साथ आप खिलवाड़ कर सकें। उसमें खिलवाड़ करने जाओगे तो ये दिमाग जो है सबसे पहले आउट हो जाएगा, या आप ऐसे किसी ना कोई कर्म कर बैठोगे जिससे आप भ्रष्ट साधक कहलाओगे। आज के डेट में जितने लोग ये काम करने की कोशिश किए हैं, ये सारे के सारे भ्रष्ट साधक कहलाते हैं। और साधक जीवन में अपने चरित्र का बरकरार रखना सबसे बड़ा काम होता है। एक साधक को अपने चरित्र के ऊपर हर वक्त, हर सांस में कर्म करना पड़ता है। इतना कर्म किसी इंसान को नहीं करना पड़ता है, जो लोग आम जिंदगी जीते हैं उनको नहीं करना पड़ता है, लेकिन एक साधक को सतत स्वाध्याय करते रहना है कि हाँ, मैं कहीं पे भी कोई गलती तो नहीं कर रही हूँ, मैं कहीं पे कोई चुप तो नहीं जा रही हूँ। आप एक साधक हो तो सबसे पहले ये नहीं तो ये आपके ऊपर है। उंगली आगे नहीं, पीछे की तरफ देखो कितने उंगली है, 3 उंगली आपके तरफ है। अगर एक उंगली आगे की तरफ दिखा रहे हो तो वो 3 उंगली खुद को दिखा रहे हो। क्यों दिखाते हैं हम? क्योंकि सबसे पहले स्वाध्याय होता है। जब आप स्वाध्याय करने लगोगे तब आप अपने आप को समझ पाओगे। तब आप पहले दूसरों को नहीं, खुद को नापोगे कि आप कितने पानी पे हो। ये एक साधक जिंदगी में सबसे पहले जरूरी है। मैं खुद भी करती हूँ साधना। वैसे आप 15 मिनट करो, आधा घंटा करो। जो लोग ऑलरेडी काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हैं उन लोगों के लिए एक पल का साधना भी बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभार वो सिद्ध पुरुष है, क्योंकि वो आंख बंद किए नहीं कि वो परमात्मा के साथ उनका संजोग हो जाता है। जब तक ये तार नहीं जुड़ता है, देखो आपके पास कनेक्शन है, यू हैव अ कनेक्शन। आप स्विच ऑन करोगे तो आपका लाइट जल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कनेक्शन नहीं है तो आप जितने मर्जी स्विच को दबाते रहो, कनेक्शन नहीं होगा। चाहे आप घंटों घंटों तक बैठे रहो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके ऊपर आपने ऑलरेडी उनको कुछ थोड़ा सा प्राप्त कर रखे हो, आपके सद्गुरु है, आपको वो रास्ता पता है। देखो रास्ता भी एक ही है, आज ही इस बारे में बात हुआ है। महापुरुष ने कह गए हैं, जौतो मौत तौतो पौत। रामकृष्ण देव बोले गए, रामकृष्ण देव ने बोलते गए हैं कि जितने मत है उतने पथ है। पथ का जो डेस्टिनेशन है वो एक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जितने भी जोगी महात्माएं हैं और जितने ऋषियों ने लिखे हैं, आपको उस कालखंड को समझना पड़ेगा कि किस कालखंड में क्या लिखा गया है। आप वेद को अगर आज के कालखंड में नापोगे तो आप बहुत जगह में चूक जाओगे। जिस वक्त वेद लिखा गया था उस वक्त इस सभ्यता के, मानव सभ्यता के अंदर सिर्फ और सिर्फ
एक ही धर्म हुआ करता था और वो था सनातनी धर्म। वो देश काल पात्र के हिसाब से विभाजित नहीं था। देश काल पात्र के हिसाब से जब से ये विभाजित होने लगे श्री राम के बाद, श्री राम ने जब रावण का वध कर दिए और राक्षस जाति को पाताल लोक के बदले इस धरातल के अंदर रहने की क्षमता ऋषि शुक्राचार्य जी ने प्रदान किए, उस वक्त से धर्म का विभाजन शुरू हुआ। वो एक कालखंड था। उस कालखंड में जब सत्य युग खत्म हो रहा था, राम ने रावण का वध कर चुके थे। आपको कालखंड समझना पड़ेगा। जब तक आप इस भाषा को नहीं समझ पाओगे तब तक आप धर्म को ढंग से नहीं जान पाओगे। आप आज के दिन में बीएचयू में चले जाओ या कांगड़ी विश्वविद्यालय में आ जाओ, ये दोनों प्रसिद्ध विद्यालय हैं जहाँ पे हमारे धर्म संस्कृतियों को समझाया जाता है। मैं कांगड़ी विश्वविद्यालय से एमए हूँ संस्कृत में, और हमारे जो क्लासेस हैं वहाँ पे भी जो सिखाया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने समझा है, जो मैंने देखा है, जब मुझे जो टीचिंग्स मिली है परमात्मा के मुंह से, बोलना सही नहीं है, मैं इसलिए थोड़ी देर तक रुक गई। नहीं, अब ये नहीं बोलूंगी मैं माफी चाहूंगी। क्लास को आगे चलने दीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आप समझ पाओ। अगर अभी मैं इस चीज को बोलूंगी तो आपको लगेगा मैं अपने महानता का व्याख्यान कर रही हूँ, इसलिए मैं उससे बचना चाहती हूँ। जो कालखंड है उस कालखंड में धर्म का अवलोकन कीजिए। धर्म आपके कालखंड में कीजिए। आपके धर्म 5 है, कुल धर्म 5 ही है। आप जिस भी मार्ग में चले जाओ आपके 5 के अलावा ज्यादा धर्म नहीं मिलेगा। लेकिन इस 5 तत्वों को, धर्म को, सनातन को समझने के लिए आपको जो करना है वो सबसे पहले आपको आपके कालखंड को समझना पड़ेगा, और आपके ऋषियों को, आपके मुनियों ने जो धनहर आपको समर्पण करके गए हैं उसी को आपको अपने कालखंड में प्रतिफलित करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल बिहेवियरिज्म को अपनाना पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म 100% साइंटिफिक है। अब जब तक इसका प्रैक्टिकल अपनाओगे नहीं तब तक आप सनातन को समझ नहीं पाओगे। सनातन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ के समझ में आ जाए, या सुनी सुनाई बातों को समझ में आ जाए, या गूगल बाबा को देख के समझ में आ जाए। गूगल क्या कर रहा है? गूगल इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म। व्हाट इज इट डूइंग? ये क्या कर रहा है? आप गूगल में जो लिख दोगे वो गूगल आपका स्टोरेज हो रहा है। पहले हम लोग क्या लिखते थे? हम लोग ब्रह्मलिपि लिखते थे, है ना। हम लोग एक पर्टिकुलर पेड़ के छाल पे उसको लिखते थे। आज भी वो वर्तमान है, और उत्तराखंड के पहाड़ियों में आज भी है ना। तो उस पे हम लोग लिखते थे, वो हमारी लिपि है, हमारे वेद उसमें लिखा हुआ था। लेकिन अगर आज के दिन में हम उस लिपि को स्टोर करने की कोशिश करते हैं जहां पे यहां तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, तो हम मूर्ख हैं। तो हम क्यों मूर्ख बने? जो हमारा सनातन है उसको जिस तरह से लिखा गया है वैसे ही अगर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या ह्यूमन थ्रू हम लोग ऑनलाइन एक फुटप्रिंट रख पाए तो हमारे प्रोजेनी जो आएंगे उसको ये पढ़ने में ज्यादा इजी होगा। हम लोग भोजपत्र में लिखा हुआ लिपि को आज के दिन में समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, संस्कृत बहुत बदला है,
क्योंकि वक्त बहुत बदल गया है। 10,000 कालखंड बहुत होता है, थोड़ी सी वक्त नहीं है ये। तो 10,000 कालखंड जब चला गया है तो उस ब्रह्म लिपि को आज के भाषा में हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। इसीलिए जो पुरातन पाली संस्कृत है, आज के डेट में जो संस्कृत लिटरेचर में अध्यापिका या अध्यापक है, वो लोग भी इसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। आप इसके ऊपर भी ज्ञान लोगे ना, गूगल ही करो इसको, तो आपको समझ में आएगा। ये सचमुच बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है, क्योंकि हम लोगों को अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे पुराने दस्तावेज प्राप्त हुआ है ब्रिटेन से, जो हमारे धनहर था और हमारे लिपियों में था, जो लिपि ब्रिटिश ने अपने साथ लेके चले गए थे। ऐसे बहुत सारे लिपि हमें प्राप्त हुई है, लेकिन वो डिकोडेबल नहीं है, क्योंकि वो जिस भाषा में लिखी गई है उस भाषा को पहचानने वाले आज के दिन में कोई भी अध्यापक या अध्यापिका नहीं प्राप्त है। एक दो है जिनकी उम्र 96 ईयर्स अबोव है, नहीं कर पा रहे हैं हम लोग उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं आज के लैंग्वेज में। तो अगर गूगल ने हमारे शिव पुराण से, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, हमारे वेद, जितना हम लोग ट्रांसलेट कर पाए हैं, जितनी हमने दूसरे भाषाओं में उन लोगों को ट्रांसलेशन कर रखे हैं, उसको एक फुटप्रिंट दे रहा है, दैट इज मोर देन वेलकम थिंग, है ना। कल के डेट में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको बोल देगा कि भाई वेद में ये लिखा हुआ है, ये लिखित तक है, और परमात्मा के मुंह से सुनने के लिए आपको योग करना है। आज की क्लास संपूर्ण तरीके से प्रश्नोत्तरी पे चला जा रहा है। मैं फिर भी थोड़ा सा अपने क्लास में टच करना चाहूंगी, जहाँ पे हम लोग प्रत्याहार तक पहुंच चुके थे। क्योंकि आज के क्लास मैंने 20 मिनट लेट शुरू की हूँ, तो आपको 20 मिनट का ग्रेस दे रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो इस क्लास को बाद में देखते हैं। तो चलिए, हम लोग प्राणायाम और प्रत्याहार समझ चुके थे। अब हम आते हैं धारणा में। धारणा क्या है? जो हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं। आप जब तक एक ही आसन में खुद को बैठा पा रहे हो, ये है आपकी धारणा। चाहे ये आप आधा घंटा बैठो, चाहे आप 1 घंटा बैठो, जब आपके धारणा इतना पुख्ता हो जाएगा कि आप एक पत्थर के भांति आपके शरीर की किसी भी अंग, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच ज्योतिंद्रिय, ये आपके सारे 5 इंद्रियों को आप अपने वश में नहीं ला पाते हो, या खामोश नहीं कर पाते हो, स्तब्ध नहीं कर पाते हो, चले तब तक आपका धारणा ध्यान में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। आपकी धारणा ध्यान में परिवर्तित नहीं हो पाएगा। और अगर मैं टाइम स्केल में इसको बांटती हूँ, निश्चल होके बैठने का जब आप प्रैक्टिस करने लगते हो, तो 15 मिनट के अंदर अंदर, यहाँ तक कि मैंने जब संपूर्ण तरीके से बैठना शुरू की थी, तो मेरे को कभी कभी 1 सेकंड लगता था परमात्मा का स्वरूप को दर्शन करने के लिए, वो अब लगता है। लेकिन इसकी जो यौगिक क्रिया है, वो ये कहा गया है कि कम से कम 2.5 घंटा, शुरुआती तौर पे 2.5 घंटा आपको एक ही स्थान पे मन, कर्म, वचन निस्तब्ध रखते हुए बैठना है। पतंजलि योग सूत्र इसको ध्यान का आख्या दिया। जब आपके जीवा नहीं हिलेगा, दंत में दंत लगेगा नहीं, और आपका मन, कल मैंने ये खाया था, परसों मुझे उसने ये बोला था, और तरसों मेरे को इसको ये बोलना है, अभी जाके उसको धोना है, जब तक ये आपका मन नहीं बोल रहा है, ऐसा 2.5 घंटा, ये एक ध्यान मुहूर्त है।
अब मैं उनके लिए आती हूँ जो लोग ध्यानी है। ध्यानी, धारणा रथ नहीं, मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन इज धारणा। मेडिटेशन में आप धारणा करते हो, परमात्मा के स्वरूप में आप चिंतन करते हो, आप अपने आप से वार्तालाप करते हो, वो धारणा है। मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था। अब ध्यान, ध्यान की अवधि आप मौन हो, आप शून्य में पहुंच चुके हो। आप लोग लहरी महाशय बोलते हो जिनको, श्यामाचरण जी लहरी जी का एक कविता है, इट्स जस्ट ऑफ 4 लाइन्स, इट्स इन बंगाली। मैं काफ़ी बार उसको लिखती रहती हूँ और काफ़ी बार उसको अपने वर्ड्स पे डालती रहती हूँ, क्योंकि वो मेरी मन की भाषा भी एक ही है। शायद बचपन से मैं उन्हीं के सिखाए हुए रास्ते में चली हूँ बोल के, या पता नहीं है। 8 साल की उम्र में मेरा उनका दर्शन हुआ था और तब से उन्होंने मुझे बहुत बहुत प्यार, एक गुरु का प्रेम ऐसा होता है जिसको बयान करने में आप भावना से तारित हो जाते हो। क्योंकि जब आपका गुरु का याद आता है तो आप भावना से आक्रांत होते हो। तो लहरी महाशय जी का मैं बहुत लाडली रह चुकी हूँ, क्योंकि कभी उन्होंने मुझे डांट के आज तक नहीं कुछ बोले हैं, और ना ही बाबा जी महाराज से कभी डांट पड़ा है। एक ही बार डांट पड़ा था मुझे, वो अभी जब मैंने ये क्लास नहीं शुरू करना चाहा तो मुझे डांट पड़ा है। तो सन्यासी को भी भावना होती है। सन्यास 4 प्रकार का है, मैं इसका भी एक बार आलोचना करूंगी। आप योग को अगर एक एक्सरसाइज के रूप में करोगे तो आप अपने मन के ऊपर अंकुश लगा सकते हो। मैं एक योगी हूँ, मैं अगर भावान्वित होती भी हूँ तो मुझे 2 पल की चाहिए होती है, जब मैं मेरे मन पर अंकुश लगा के जो मैं कर्म कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा पूजा है, कर्म मेरा पूजा है, तो मैं उससे पहले मैं मेरी पूजा को समर्पण करूँगी, उसके बाद चाहे मैं रो लूँ। तो जब आप उनका वो कविता देखोगे ना, तो वो कहते हैं कि आमर पूजो सृष्टि छाड़ा, जो मेरा पूजा है वो इस सृष्टि को छोड़ के है। इतने नाई को गंगा जलेर छाड़ा, इसमें ना तो गंगा जी के जल है, मैं उसको आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ, ना ही इसमें ढेर सारे पूजा के फूल है, ना ही फल है, ना ही कोई आचार या आचरण है। इसमें सिर्फ शून्य है, और उस शून्य के साथ, उस शून्य में मैं तुमसे मिल रहा, यही जो है, ये एक ही पथ है, ये एक ही लक्ष्य है, और उसका डेस्टिनेशन, उस पथ में जाके उनसे मिलने का रास्ता भी एक ही। जो रामकृष्ण देव जी कहते हैं कि बहुत सारे पथ हैं, जितने मत है उतने पथ हैं, वो पथ जाके मिलित एक ही जगह में होता है, तभी जाके आगे चल पाते हैं, तब जाके उनसे मिल पाते हैं।
तो फिर क्या हुआ? उस क्षण में मिलना जहाँ पे आप संपूर्ण तरीके से खाली हो। मुझे खाली करना पड़ा है खुद को, नहीं तो मैं एक लफ्ज़ भी नहीं सुन पाई। और जब मैंने उनको सुना तब जो मेरा रटा रटाया पढ़ा लिखा ज्ञान था वो धरा के धरा। जो उन्होंने बताया और जो मैंने पढ़ा उसमें ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा अंतर है। इफ़ यू कैन measure it with light years. That's the highest unit to measure a distance. बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स का डिफरेंस है जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और जब हम उनको सुनते हैं, इन दोनों में। उनको सुनिए और उसके लिए बैठिए, खुद के साथ बैठिए, बैठने का प्रयत्न कीजिए। आप कहोगे वक्त नहीं मिलता है, सॉरी, मैं 24 घंटे का नौकरी की हूँ 23 साल तक, 5 टाइम जोन को मेंटेन की थी। जो लोग मुझे यहाँ पे पहचानते हैं वो सब मुझे जानते हैं, मेरे क्रेडेंशियल्स क्या है। मुझे लिंक्डइन में ढूंढिएगा, आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या क्या दिया है, प्रभु ने करवाए हैं। 24 घंटा कोविड में हम लोग जग के खड़े रहे हैं क्योंकि मेरा स्पेशलिटी इसी में था। बहुत कम डॉक्टर्स थे जो लोग हार्ट एंड लंग्स अलॉन्ग विथ ब्रेन या नर्वस सिस्टम को समझते थे। मैं प्रभु की कृपा से उनमें से एक थी। 24 घंटा हमने सोए नहीं है, पूरा डॉक्टर फेटर्निटी नहीं सोया है। लेकिन एक दिन के लिए भी मेरी साधना, एक दिन के लिए भी मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने साधना नहीं किया है ना। जो मेरे साधना का क्रम है वो घटा है, बढ़ा है। आज संन्यास लेने के बाद मैं 19 घंटा साधना कर पाती हूँ। जिस दिन मेरा मौन व्रत रहता है, मेरा फोन रहता है एयरपोर्ट मोड में, मेरे हमेशा एयरप्लेन मोड में मेरा फोन रहता है, मैं साधना कर पाती हूँ।